नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीयूष लर्निंग हब के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्त, फाइनली भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी डिसीजन लिया है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उससे महज 130 किलोमीटर दूर, साथियों देखो, हम सभी के लिए 130 किलोमीटर दूर बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट आप मानिए ये जो विमान होते हैं साथियों, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके लिए, जैसे राफेल जैसे जो विमान है, उनके लिए ये दूरी महज कुछ मिनटों की है साथियों। तो देखो साथियों, अगर आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो ये सेशन आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। क्या है मामला, पूरी साथियों समझेंगे। और देखो, ये पूरी जो आर्टिकल है कि गुजरात में एक नया एयरबेस बनना है, देखो ये तमाम आर्टिकल्स, ठीक है साथियों। आइए साथियों, ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझते हैं। देखो साथियों, एक तो बहुत लंबी प्रोजेक्ट है। मोदी जी ने कल बताया कि जब हम 2000 में सीएम थे तभी इसके लिए भूमि का आवंटन कर दिए थे, लेकिन 14 सालों तक फाइलों लेकर दौड़ते रहे, बताते रहे कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। ठीक है साथियों, ये तो एलिगेशन का पार्ट हुआ। उसके बाद इनकी भी सरकार आई है। उसके बाद साथियों फाइनली 6 साल बाद 2020 में साथियों इसके लिए डिसीजन आया था कि हाँ, हम लोग, केंद्र सरकार ने यह डिसीजन दिया था कि हम लोग दिशा में एयरबेस बनाएंगे। ठीक है साथियों, और अब जाके 2022 अंतिम समय में साथियों यहां पे इसकी आधारशिला रख दी गई। ठीक है साथियों, ये बात आप मानिए। अब आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा कहाँ पे है। और देखो साथियों, सबसे बड़ी बात है 130 किलोमीटर दूर है, तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है साथियों। 130 किलोमीटर दूरी साथियों, आप देख सकते हो कि ये है साथियों दिशा। देखो यहाँ पे दिशा, और दिशा बात करें तो साथियों बनासकाठा में पड़ता है। देखो ये जो उत्तरी गुजरात है साथियों, यहाँ पे बनासकाठा है, और बनासकाठा में दिशा एयरबेस बनाया जाएगा। देखो इधर पाकिस्तान है और ऊपर ही साथियों राजस्थान है। ठीक है साथियों, ऊपर राजस्थान का क्षेत्र है। तो कहा जा रहा है कि जो पहले राजस्थान के बाड़मेर में जो उत्तरलाई एयरबेस था साथियों, और जो यहाँ पे साथियों भुज वाला एयरबेस है, इनके बीच जो डिस्टेंस हो जा रही थी साथियों, वो 355 किलोमीटर हो जा रही थी, जो अब साथियों बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इस बात को आप मानिएगा। दूसरी चीज़ साथियों बात करें तो यहाँ पे आपने उस एयरबेस को देख ही लिया। और देखो साथियों, एयरबेस क्या है आप समझते हैं ना, जिस तरीके से साथियों हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं अपने एयरप्लेन पकड़ने, उसी तरीके से साथियों इनके लिए एक एयरबेस होता है, जहाँ पे इनकी एयरक्राफ्ट साथियों, जो विमान है वो साथियों उतरती है और वहीं से साथियों उड़ान भरती है। और साथियों यहीं पर इनकी हैंगर होती है जहाँ पर ये रुका करती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर एक एयरबेस बनने वाला है। और देखो साथियों, इसकी कुल लागत जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि साथियों इसे मात्र 21 महीने के अंदर तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि दिसंबर 2023 तक ये, और मान लीजिए साथियों मोटा मोटी 2024 तक साथियों जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा जो एयरबेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ साथियों बात करें तो ये एक सिंगल स्ट्रिप एयरबेस, इसका जो ये एयरबेस होगा साथियों, इस पर सिर्फ एक ही हवाई पट्टी होगी जो 1000 मीटर की होगी। तो कहा जा रहा है कि साथियों इस पर जो बोइंग 17 ग्लोब मास्टर, जो इसकी एक एयरफोर्स की साथियों ट्रांसपोर्टेशन ही कह लीजिए, ट्रांसपोर्ट वाले ही विमान है। ठीक है साथियों, तो ये साथियों इस पर उतर सकेगी। ठीक है, अब देखो साथियों ये स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सपोज करो कि इधर पाकिस्तान से कभी F-16 विमान उड़ते हैं, और साथियों जैसे ही भारत को पता चलेगा तुरंत यहाँ से साथियों हम लोग MiG-29 उड़ाएंगे और यहीं पे साथियों इसे नस्ते नाबूद कर देंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ी एक जो स्ट्रेटजिकली देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दिशा में जो एयरबेस बनना है। ठीक है साथियों, अब देखो साथियों कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा, इस एयरबेस से एक बेटर कोऑर्डिनेशन बैठाया जाएगा। जो भुज और ये जो यहाँ पे साथियों जो एयरबेस हैं उनके साथ, और जो राजस्थान में है जैसे जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर में जो एयरबेस हैं, इन सभी के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन बैठेगा साथियों बनासकाठा में, यानी कि जो दिशा में एयरबेस बनने हैं। ठीक है साथियों, अब देखो ये सभी की सभी घटना कब हुई, जब नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है कि डिफेंस एक्सपो का 12वां जो संस्करण है वो साथियों गांधीनगर में इसका उद्घाटन करने गए थे। ठीक है साथियों, और देखो साथियों, और इसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि भारत एक पहले साथियों सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन आपको जानते हुए बड़ा साथियों प्राउड होगा कि 2021-22 में भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का हथियार साथियों लगभग बेचा है। ठीक है साथियों, जो हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में 40,000 करोड़ का साथियों लक्ष्य है। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि भारत के जो हथियार है 75 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण निर्यात कर रहा है साथियों इस समय भारत। ठीक है साथियों, और उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी जो रक्षा बजट है साथियों, हमारी कुल रक्षा बजट है उसका 68% जो है वो भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है साथियों, इसमें इस डिफेंस एक्सपो में कई कंपनियां हैं साथियों जो भाग ले रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस डिफेंस एक्सपो में पूरी की पूरी जो कंपनी है साथियों वो भारत की ही है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। इस बार साथियों ये कहां हो रहा है,
गांधीनगर में। ठीक है साथियों, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, तेजस विमान है, उसमें साथियों अब कई देश उसको खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों आपको ये जानना, जो दिशा एयरबेस है इसके बारे में आप जरूर जानिएगा ये। ठीक है साथियों, और यहाँ पे ये भी कहा कि पश्चिम की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को बेहतर जवाब दे पाएगा जो दिशा एयरबेस होगा। ठीक है साथियों, इधर से यानी कि पश्चिम की तरफ से सीधा इनका ध्यान था कि इधर से अगर किसी भी प्रकार का खतरा होता है तो इसका जवाब दिशा एयरबेस से दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ये गुजरात का 6वां साथियों एयरबेस है, इससे पहले भी 5 एयरबेस है गुजरात में। ठीक है साथियों, भारत में इसमें टोटल 60 एयरबेस है। ठीक है, तो आपके लिए साथियों एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कमेंट बॉक्स में, आप हमें जरूर बताइएगा कि इस समय इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी हमें सुनते हैं, इसके लिए साथियों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।